हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आप सब जानते हैं बाबा। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ने अपने पूर्व जन्म में किसी के 2000 रुपए नहीं लौटाए थे। उसके पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में भी उसका साथ दे रहे थे। उन कर्मों के कारण नारायण परेशान होता था। पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे कर्म फल भुगतना पड़ रहा था। एक ही नारायण में दो नारायण जी रहे थे, एक पूर्व जन्म का, एक इस जन्म का। पूर्व जन्म का नारायण इस जन्म के नारायण को तकलीफ दे रहा था। इससे परेशान होकर नारायण दूसरों को तकलीफ दे रहा था। जब वो ईश्वरीय शक्ति की शरण में गया तब उसे पापों से मुक्ति मिली। ऐसे लोगों को तुरंत दूसरे लोग कहने लगते हैं कि इसे पिशाचों ने घेरा है। ये हमारे खुद के बुरे कर्म होते हैं जो हमें पिशाचों की तरह डराते रहते हैं। इसलिए फिर से कहता हूं कि अच्छे कर्म करो, करते रहो, लोगों की दुआएं लो, लेते रहो, कभी किसी की बद्दुआएं मत लो। बाबा, मैं द्वारकानाथ को बोलकर आऊं? बोलो हरि विठल, हरि विठल, ध्यान देव, भोलेनाथ शिव शंकर की जय। अक्कलकोट में भी उस समय ऐसी ही एक घटना घटी थी। अरे तो सुनाइए ना माँ जी। अक्कलकोट स्वामी की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है, सुनाइए। अक्कलकोट में उस समय दमयंती नाम की एक औरत अपने पति नारायण को लेकर आई थी। नारायण का व्यवहार विचित्र था। दमयंती भिक्षा मांगकर उसे खाना खिलाती थी। ए भाई साहब, इधर आइए। ए पागल है क्या? अरे पागल किसको बोला तू रे? पागल तेरा बाप, पूरा खानदान। चल चुप कीजिए। क्या आप मुझे शांति से जीने भी नहीं देंगे? माफ कीजिए भाई साहब, मैं जानती हूँ कि गलती इनकी है, पर ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या गुस्से से देखता है तू मेरी तरफ? आंखें फोड़ दूंगा तेरी। चल भाग, आगे से। क्षमा कीजिए भाई साहब, इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं इन्हें ठीक कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इस विश्वास के साथ कि अक्कलकोट स्वामी इनकी बीमारी ठीक कर देंगे। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।
स्वामी समर्थ के दिव्य स्वरूप से डरता था। जब दमयंती उसे लेकर आरती में आती थी तो वो आरती भी नहीं सुनना चाहता था। दमयंती रोज उसे आरती में लेकर आती थी, पर वो स्वामी समर्थ को देखकर भाग जाता था। एक दिन मेरे पति को ठीक कर दीजिए स्वामी जी महाराज, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। जाओ बेटी, उसे लेकर आओ। छोड़ मुझे, छोड़। नहीं छोड़ूंगी, स्वामी जी महाराज आपको बुला रहे हैं। नहीं आना है, नहीं आना है मुझे। आपको चलना ही पड़ेगा, आइए। मैं स्वामी जी का तेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है स्वामी महाराज जला देंगे मुझे। मुझे वहां नहीं जाना है, छोड़ मुझे। इधर आओ। कहाँ भाग रहे थे? क्यों बुला रहे हैं आप मुझे? क्यों? मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरा न्याय नहीं हो रहा है। मत मारिए मुझे। रो क्यों रहे हो? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरे 2000 रुपए वापस नहीं किए। मैंने इसे आत्महत्या करके पकड़ा है। इसने अगर मुझे 2000 रुपए वापस कर दिए होते तो मेरी ये हालत नहीं होती और मैं आत्महत्या भी नहीं करता। आप मेरे साथ न्याय करिए। ये कैसे देगा तुम्हें पैसे? ये तो दरिद्री है। मैंने इसे कंगाल किया है, संतानहीन किया है मैंने। अब तक जो उसने तुम्हें बर्दाश्त किया है उसी में तुम्हारा सब कुछ आ गया। समझ लो, उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए। छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा तू? नहीं। चिन्मैया, खींचो इसे। छोड़ दो स्वामी जी, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, मैं फिर कभी नारायण को परेशान नहीं करूंगा। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे। स्वामी जी, इन्हें ठीक कर दीजिए स्वामी जी, इनकी रक्षा कीजिए स्वामी जी। अब इसकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अब एकदम ठीक हो गया। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री
जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। लक्ष्मी की माँ, ये कहानी वैसी ही है जैसे दुबकी और गोवर्धन की। आज ही सबको नारायण की कहानी सुना रही हैं। वाह, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं बाबा। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ने अपने पूर्व जन्म में किसी के 2000 रुपए नहीं लौटाए थे। उसके पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में भी उसका साथ दे रहे थे। उन कर्मों के कारण नारायण परेशान होता था। पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे कर्म फल भुगतना पड़ रहा था। एक ही नारायण में दो नारायण जी रहे थे, एक पूर्व जन्म का, एक इस जन्म का। पूर्व जन्म का नारायण इस जन्म के नारायण को तकलीफ दे रहा था। इससे परेशान होकर नारायण दूसरों को तकलीफ दे रहा था। जब वो ईश्वरीय शक्ति की शरण में गया तब उसे पापों से मुक्ति मिली। ऐसे लोगों को तुरंत दूसरे लोग कहने लगते हैं कि इसे पिशाचों ने घेरा है। ये हमारे खुद के बुरे कर्म होते हैं जो हमें पिशाचों की तरह डराते रहते हैं। इसलिए फिर से कहता हूं कि अच्छे कर्म करो, करते रहो, लोगों की दुआएं लो, लेते रहो, कभी किसी की बद्दुआएं मत लो। बाबा, मैं द्वारकानाथ को बोलकर आऊं? बोलो हरि विठल, हरि विठल, ज्ञान देव, भोलेनाथ शिव शंकर की जय। जब भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य का उद्धार होता है। उसकी सारी चिंताएं, विवेचनाएं मिट जाती हैं। श्री स्वामी समर्थ की ऐसी कोई कथा है राधाबाई? साईं बाबा जो कहते हैं, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से ही इसी जन्म में एक दूसरे के करीब आते हैं। कोंकण से एक पति पत्नी अक्कलकोट चले आए थे। श्यामराव और शालिनी नाम थे उनके। उन्हें संतान नहीं थी। श्री स्वामी समर्थ की कीर्ति सुनकर आए थे और आते ही उन्होंने श्री स्वामी जी की सेवा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक तेली अपने 3 बेटों के साथ श्री स्वामी समर्थ के पास अक्कलकोट आया। तेली गरीब था। एक दिन उसने श्री स्वामी समर्थ से कहा, स्वामी महाराज, हम आपके शरण में आए हैं। कृपा कीजिए, मेहनत मजदूरी करने के बाद भी हमें 2 रोटी नसीब नहीं हो रही है। अब मुझे अपने इन 3 बेटों की चिंता लगी है। इनकी मां इनके बचपन में ही मर गई थी। बस तभी से हमारे भाग फूट गए हैं। स्वामी महाराज, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? लिम्बे, इधर आओ। मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ लिम्बे। मुझे? हाँ, तुम्हें। लेकिन मेरा नाम लिम्बा नहीं है स्वामी महाराज। स्वामी जी, लिम्बा तो मेरी पत्नी का नाम था। यही तुम्हारी पत्नी है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। लिम्बे, ये तेली तुम्हारे पहले जन्म का पति है। और तुम्ही ने इन 3 बेटों को जन्म दिया है। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। मामा,
जी, अगर ये मेरे ही बच्चे हैं तो इनकी ऐसी हालत क्यों है? इन्हें इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है जो इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और मुझे कोई संतान नहीं है? तुमने अपने पहले जन्म में पैसों से भरा हंडा इस तेली के घर की जमीन में गाड़ दिया था। वो निकालकर इन्हें दे दो, इनके कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोख भी सूनी नहीं रहेगी। स्वामी महाराज, ना मैं तेली का घर जानती हूँ और ना मुझे ये याद है कि मैंने वो पैसों से भरा हंडा कहाँ गाड़ा था। मैं बताता हूँ। तेली के घर के पश्चिम दिशा में एक इमली का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे जमीन में तुमने वो पैसों से भरा हंडा गाड़ा था। वो निकालकर इन्हें दे दो, तुम सभी का कल्याण होगा। वो रहा इमली का पेड़। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। सबको श्री स्वामी समर्थ जी की दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार हुआ। तेली अपने तीनों बेटों के साथ और शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ श्री स्वामी समर्थ के चरणों में झुक गए। शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ कोकण वापस चली गई। उन्हें बच्चे भी हुए। ऐसी है श्री स्वामी समर्थ जी की महिमा। वो सर्वज्ञ थे। आप सबको पैसों से भरा हंडा मिलने वाला नहीं है। बाबा, बाबा, आप जो कहानी सुना रही हैं उसका तात्पर्य ये है कि जब सद्गुरु की कृपा होती है तब इंसान का भला होता ही होता है। सुख की बरसात होती है और मन में आनंद की लहरें उठती हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं बाबा। कैसी हो लक्ष्मी की माँ? ठीक हूँ, साईं की कृपा है। बस एक उथल पुथल है मन में। किस बात को लेकर? आजकल साईं बाबा कभी कभी विचित्र व्यवहार करने लगे हैं। समझ में नहीं आता, पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे वो। संतों के व्यवहार पे कभी थोड़ी हैरानी होती है लक्ष्मी की माँ। उनका व्यवहार ऐसा ही होता है, लेकिन क्यों, ये जानना जरूरी है। संतों की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वो जो कहते हैं वही करते हैं। समझना हमें पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल संत दुनिया का भला करना चाहते हैं और वो करते भी वही हैं। लेकिन वो कहते कुछ इस तरह से हैं, बोलते कुछ इस तरह से हैं कि दुनिया उनसे दूर रहे। लेकिन संतों का ये भेद
छिप नहीं सकता है। जैसे ही लोग उन्हें समझते हैं, जानने लगते हैं, फिर लोग उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। साईं बाबा जब शिरडी में आए थे, तब कितने लोगों ने उन्हें जाना, कितने लोगों ने उन्हें समझा, क्या क्या नहीं कहा उन्हें। याद है ना तुमको? पागल तक कहा उन्होंने। दरअसल उन पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता था। और आज तो अपने आप से कहीं ज्यादा विश्वास उन पर है। इसे ही भक्ति कहते हैं। श्री स्वामी समर्थ जब पहली बार अक्कलकोट आए थे, तब उनके बारे में भी लोग यही सोचते थे। साईं बाबा को तो सबसे पहले महालसापति जी ने पहचाना और कहा, आइए साईं। श्री स्वामी समर्थ को किसने पहचाना था राधाबाई? जानना चाहते हो? बहुत पुरानी बात है। उस समय अक्कलकोट का दिसालदार अहमद अली खान था। वो बहुत ही कड़क स्वभाव का इंसान था। एक दिन, कई दिनों के बाद, छुट्टी में वो वापस अक्कलकोट आया। क्यों भाई, क्या हाल है? किसका साहब? अरे भाई अक्कलकोट का, और किसका? मैं 3-4 दिनों से यहाँ नहीं हूँ। यहाँ का ब्यौरा हमें देगा या नहीं? अरे हाँ साहब। तो सुनाओ। तो खबर यह है साहब कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब, सिर्फ एक घटना को छोड़कर बड़ी अजीब घटना घटी है। क्या है? आपके जाने के दूसरे दिन से ही एक दिगंबर बाबा थाने के पीछे आकर बैठ गए। अरे उसे भगाया क्यों नहीं? वो कोई साधारण बाबा नहीं दिखाई देता था। मैं गया तो था भगाने, पर हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब तुम भी इन पाखंडी बाबाओं से डरते हो? ये उनमें से नहीं है साहब। इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन बदन पे एक कपड़ा तक नहीं। खुले आकाश में बगैर चेहरे पर शिकन लिए कोई कैसे एक ही मुद्रा में बैठा रह सकता है? ऊपर से 3 दिनों से ना कुछ खाया है और ना पिया है। इसका मतलब कोई पागल होगा। ऐसा ही है, वो पागल ही है। चलो फिर चलकर देखते हैं। चलो। यही है ना? उन्हें कैसे कहें यहाँ से जाने को, समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है। तुम देखो मैं कैसे भगाता हूं इसे। बाबा, बाबा, चिलम पीते हो? साहब चिलम तो खाली है। मुझे मालूम है, क्योंकि ये खाली चिलम ही बताएगी कि ये बाबा खाली है या भरा हुआ। समझे? अक्कलकोट में आजकल देख रहा हूं, साधु संतों और योगियों की हर रोज कोई ना कोई मंडली आती है, अपनी खाली झोली भरती है और चली जाती है। आज देखना है कि इस बाबा के पास क्या है। क्या ये भी अपनी खाली झोली लेकर आया है, या फिर इसकी झोली पहले से ही भरी है? लीजिए बाबा, चिलम पीजिए। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा मुझे माफ कर दो। बड़ी भूल हुई जो मैं आपको पहचान ना सका। भूख लगी बाबा? खाना चाहिए? चोलप्पा, चोलप्पा। नमस्कार साहब, क्या काम है साहब? चोलप्पा,
ये स्वामी बाबा संत है, औलिया हैं। इन्हें तुम खाना खिलाओगे तो मुझ पर एहसान होगा। बोलो, खिलाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो मेरा भाग्य है जो ऐसे संत हमारे घर पधारे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? खुद 2 वक्त की रोटी अपने लिए नहीं जुटा पाते और इस स्वामी को खिलाने के लिए कह रहे हो तुम? अब देखो, जो दिसालदार साहब किसी और पे भरोसा नहीं करते, अगर वो ऐसे संत पे यकीन कर रहे हैं तो जरूर कोई बात तो होगी। ये संत भगवान है और हमारे घर आए हुए भगवान को 2 रोटी खिलाने से जाएगा क्या? जाओ खाना लाओ। अहो भाग्य हमारे स्वामी, खाना खाइए। खाइए बाबा। खाऊंगा, लेकिन पहले तुम इस थाली को हाथ लगाओ। मैं? हाँ तुम। पर मैं तो मुसलमान हूँ बाबा। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि इस थाली को हाथ लगाओ। मुसलमान का मतलब समझते हो? मुसल ईमान, जो ईमान पर कायम रहे। चलो थाली को हाथ लगाओ। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अक्कलकोट में आते ही श्री स्वामी समर्थ ने अपने बारे में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी को वो पागल लग रहे थे तो किसी को वो संत, यहाँ तक कि कोई कोई तो उन्हें चमत्कार करने वाले बाबा समझने लगे थे। लेकिन राधा भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने दिसालदार अमजद अली खान से थाली को हाथ लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि श्री स्वामी समर्थ को भोजन दिसालदार की वजह से ही तो मिल रहा था नूरबानो। इसे ही मालिक का कृतज्ञ होना कहते हैं। जो हमें खाना खिलाता है उसका तो कृतज्ञ होना ही चाहिए ना नूरबानो। लेकिन अफसोस, कहाँ होते हैं हम उस मालिक के कृतज्ञ? हमें होना चाहिए ना। वही मालिक ने हम इंसानों को जिंदगी दी है। वही है जो हमारे दाना पानी का इंतजाम करता है। फिर भी हम उस मालिक के कृतज्ञ नहीं होते। याद करना तो बहुत दूर की बात है। हम उसे भूल गए हैं। उसे याद करते हैं तो सिर्फ कोसने के लिए। सबका मालिक